नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद का माहौल फिलहाल गर्म है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जयराम महतो और ढुलू महतो के बीच विवाद चल रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की कमियां खामियां निकालने में लगे हुए हैं और बार बार चुनौती दे रहे हैं कि जांच करवा ले। मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा और अभी इंदू का। ये केवल नाम किन्हीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा। चोर मचावे शोर बंद करे। क्या था, क्या है और क्या कर रहा है? ये गुंडे लोग हैं। ये लोग यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। अगर हिम्मत है तो सीबीआई जांच के लिए तैयार हो, नहीं तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। एक से कोयला चोरी लूट हो रहा, कौन नहीं जान रहा है? मगर उसके खिलाफ आज तक भी वैसे गुंडे लोग कभी आवाज उठाया? कभी नहीं उठाया। आप देखिए, आज आए दिन हजारों ट्रक कोयला चोरी पार हो रहा है, मगर एक दिन भी आवाज नहीं उठा रहा है। खैर, राजनीति का यह एक अंग है और चलता ही रहेगा। और सबको मालूम है कि न तो कोई जांच होगी, न ही इसका कोई परिणाम निकलेगा। ढुलू महतो और जयराम के तूतू मैमे के बीच कुछ और लोग भी कूद गए हैं। कुछ ढुलू समर्थक हैं तो कुछ जयराम समर्थक। ये लोग भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठाते हुए अपने वीडियो डाल रहे हैं। आपने भी इस तरह के कई वीडियो देखा होगा। आज हमने इन समर्थकों और विरोधियों के कुछ वीडियो के चुनिंदा अंश आपके पास लाने का फैसला किया है, ताकि आप भी इस नोक-झोंक का कुछ आनंद ले। साथ ही यह भी फैसला करें कि किनकी बातों में कितना दम है। इन्हीं लोगों में एक नाम है तीरथनाथ आकाश का, जिसे लोग झोटा बाबा के नाम से भी जानते हैं। वैसे इन्हें ढुलू समर्थक कहना तो उचित नहीं होगा, मगर जयराम विरोधी तो कहा ही जा सकता है। पहले जयराम के ही साथी थे, मगर जयराम की बढ़ती लोकप्रियता इन्हें हजम नहीं हुई और जयराम से अलग हो गए। हर वक्त जयराम को नीचा दिखाने के प्रयास में रहते हैं। ताजा हुए घटनाक्रम पर इनका भी मंतव्य सुनिए। जयराम और ढुल्लू महतो का वॉर जो है सोशल मीडिया पर वो बढ़ रहा है, वीडियो पर चल रहा है। हालांकि जयराम की आदत है उल जुलूल बातचीत, झूठा इल्जाम लगाने का, थोड़ा चिल्लाने का, ऑलवेज वो पब्लिसिटी स्टंट करना उसकी आदत है और उसने फिर इस बार भी वही किया। हमको हालांकि बोलना नहीं था, लेकिन हम सोचे कि इतना झूठ को चिल्लाकर परोसकर उसको सच बनाने की जो कोशिश की जा रही है, तो हमको लगा कि उस पर बोल देना चाहिए। जयराम ने पहले भी कहा कि हम बनाए हैं सांसद ढुल्लू महतो को। जो व्यक्ति खुद सांसद नहीं बन पाया, उसने ढुल्लू महतो को सांसद बनाया। चलिए ठीक है। हम एक तथ्य, जयराम जो कहता ना जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए। जयराम सुनो, तुम भी इस बात को जांच करवा लेना। हम तुमको कह रहे हैं ये जांच करा लेना कि फरजान के पास क्या था, आज क्या है, वो कहां से आया, वो किसका पैसा है, फरजान की गाड़ी में किसका पैसा है, फरजान का जो भी है वो किसका है। और नाम बता देते हैं, हजारीबाग में तुम्हारे मामा के नाम पर जो रेस्टोरेंट या जो भी है वो किसका है, किसका पैसा वहां लग रहा है, वो भी जांच करा लेना। यही जयराम है जिसने कहा था कि गिरिडीह सांसद का फलना ऑस्ट्रेलिया में, फलना जगह ई है, वो है विदेश में। आज तक उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, उसके बाद वो बोलना ही छोड़ दिए। हेमंत सोरेन का फलना है, अनूप सिंह का फलना है। एक्चुअली जयराम की ये आदत हो गई है कि उसको पता है कि नेताओं के खिलाफ जितना उग्र होकर बोलोगे या किसी अधिकारी के खिलाफ जितना उग्र होकर बोलोगे, जनता उतना ही खुश होती है। जैसे आपके अगल बगल जो लोग रह रहे हैं, आपके विधायक बनने से पहले उनके पास जो फोन था और आज जो उनके पास फोन है, इससे पता चल जाए कि अवैध कौन कमा रहा है और कौन वैध कमा रहा है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बस यही कह देना चाहते हैं कि वो जांच करा लिया जाए कि जिनके पास खाने की स्थिति नहीं थी, जिनके पास पहनने की स्थिति नहीं, आज वो आईफोन लेकर चल रहे हैं बिना किसी काम के। काम करे, नौकरी करे, कोई बेहतर धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिना किसी काम के, सिर्फ वसूली करके। कोई किसी कंपनी के बाहर वसूली में लगा हुआ है, हम लोग भी जानते हैं कि जांच करा देना चाहिए। तो झूठ चिल्लाना, इससे पब्लिसिटी हो सकता है,
जनता के मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता। जिस झूठ के साथ आप आए हैं उस झूठ के साथ रहिए और झूठ बोलिए, उन्नति होगी, तरक्की होगी। ये महाशय अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बताते हैं। सुना है कि पत्रकारिता के बड़े बड़े कोर्स किए हुए हैं, मगर पत्रकारिता का कोई गुण इनमें नजर नहीं आता। माना कि जयराम आपको पसंद नहीं है और जयराम को हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं। अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए पत्रकारिता करने का चादर ओढ़ लेते हैं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपने मजार का। जब जयराम से इनके बारे में पूछा गया तो सुनिए जयराम ने क्या कहा। तीरथ जी है, ठीक है, उनसे कम फेमस हम नहीं है। सुनिए एक मिनट, आप सुनिए। नहीं हम ये ले लेते हैं, हमको थोड़ा सा लग रहा था कि रोस्ट नहीं करें। हम ये बोल रहे हैं कि बोलते हैं मामा का रेस्टोरेंट चेक करें। हजारीबाग के जयराम महतो जी का मामा का रेस्टोरेंट पर जयराम जी का पैसा लगता है, वो बोले हैं, मतलब ऐसा चेक कर ले। कौन मामा? मेरा मामा घर आमडी में, जाइए देखिए। मेरा मामा लोग का क्या स्थिति है, नहीं है। अरे उसका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं, कोई राजनेता है, सोशल एक्टिविस्ट है, या रिपोर्टर है, या फिर माने कुर्मी और जयराम का एंटी है। वो कितने माने साधु हैं, कितने संत हैं, पूरा दुनिया जानती है। कितने उनका क्या संकीर्ण मानसिकता है, कितनी निम्न और तुच्छ सोच है, वो सभी जानते हैं। फिर हम अगर बुरे ही थे तो क्या है, टिकट मांगने हमारे पास 48 मिनट बात हुआ था। अगर हम बुरे ही आदमी थे तो पार्क लाइन के होटल में डुमरी में 48 मिनट बैठ के क्या आए थे? बस 1 ही साल पहले आए थे, तो टिकट मांगने आना चाहिए था। एक ये है सूरज कुमार सिंह, कहने को जेल केम के नेता है। हर छोटी बड़ी बात पर सोशल मीडिया पर आकर अपना ज्ञान बघारने लगते हैं। शायद इनमें सोशल मीडिया स्टार बनने की सनक है, तो फिर इस मसले पर चुप कैसे रहते? आइए इनकी भी बात को जरा सुनिए। अभी धनबाद में बहुत जोरों शोर से एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी छेड़ दिया गया है। कंट्रोवर्सी क्या? धनबाद सांसद, बाघमारा विधायक और डुमरी विधायक के बीच में बड़का जो नेता बन रहे हैं बाघमारा और धनबाद के, इन लोग का क्या बैकग्राउंड है? ये लोग कहते हैं कि हम लोग धरातल से उठे, तो जयराम महतो कोनो पार्टी भाजपा का टैग लेकर नेता बना है? जयराम महतो अपने दम पे पार्टी खड़ा किया, अपने दम पे चुनाव लड़ा और अपने दम पे संगठन को खड़ा किया है। और ये हमको ज्ञान दे रहा था, हमको ज्ञान देने आए थे। अब जो आरोप लगाया गया है, टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है कि इतना अवैध जमीन इनका है कि नहीं है, बता दो। टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में 1 रुपए का चंदा किसी से नहीं लिया गया। कहां से इतना पैसा आया वो बता दो। कौन कौन कंपनी से चंदा लिया गया वो बता दो। और अगर अवैध कोयला की तस्करी हो रही है बाघमारा से, तो फिर विधायक बंद काहे नहीं कराता है? झुनझुन्ना बजाने के लिए बने हो विधायक? झुनझुन्ना बजाने के लिए विधायक नहीं बने हो जी? बंद कराओ। सांसद वहां का है, बंद कराओ। गाड़ पे लात मार के नहीं हटा दिया ना, तो फिर याद रखना ये वर्ड को मेरा। इन लोग को वो अस्तित्व हो जाएगा, वो औकात दिखाएगा कि समय आने दीजिए। ये लोग क्या कह रहे हैं कि 29 में जेल केम का ग्राफ गिर जाएगा। ये लोग क्या कह रहे हैं कि जयराम महतो विधायक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जयराम महतो वो नाम है, जयराम महतो वो ब्रांड है कि बाघमारा तो छोड़ दीजिए, डुमरी, बैरमो, रामगढ़, मांडू, इवन जहां से उनका इच्छा करेगा वहां से लड़ेंगे और वो जीत जाएंगे। अब कुछ समर्थकों की बातें सुनते हैं। तो ई वीडियोटा सांसद महोदय यार ओकर भाई विधायक खातिर तो काजे लागो ना, जयराम महतो कर बराबरी करी लेबे तो जिंदगी तोरा नहीं करे पारबे। काहे जयराम महतो बिना कहीं बूथ खर्चा करल, बिना कोकरा पैसा देल विधायक बनल है। तोरा में हो दम? यहाँ तो तोनी घर घर प्रत्येक वोटे 500 बांटा, पता हो ना। अगर खातिर जयराम में बराबरी करे के बारे तो तोरा नहीं सोचबे मत करिए कभी कि जयराम में बराबरी करी लेबे। जयराम में ककरा कभी पैसा नहीं दिला, इटा याद रखी लेबे। उल्टा जयराम के सभी मदद कोरी के ओकरा विधायक बनाइला। सही खातिर जयराम में बराबरी जिंदगी हेतो नहीं बाबू तस, ठीक? तो तन गरीब खून चूसोस ना, तो ओकरा कर खूने चूसी कर, फालतू कर बकरबाजी मत कर। तोरा क्या नहीं जानू अच्छा से? विधायक कह दिए हैं कि 2029 में जयराम को औकात पता करा देंगे। क्या खुद वालों का तक विधायक है जी, उसका अपना क्या अस्तित्व है? उसका कोनो अस्तित्व है? शत्रुघ्न महतो का टिकट मिलने से पहले क्या था? शत्रुघ्न महतो बता दे। बिहारी महतो पटक के मारे।
बाघमारा के पूर्व विधायक की पत्नी अनस्किल्ड वर्कर के रूप में बीसीसीएल में कार्यरत सांसद ढुल्लू महतो तथ्यों के आधार पर सुशील मंडल बात करता है। देखिए कि कमर्शियल बिल्डिंग के रूप में कतरास क्षेत्र में 1635 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग है। सबसे पॉश इलाके में रांची में का फ्लैट है। जमीनें नवाडी में जमीन है, देखिए पेपर है। वो कहते हैं ना सांसद जी, कितना भी धन हो मन नहीं भरता है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। धनबाद के लोकप्रिय सांसद बाघमारा के पूर्व विधायक की पत्नी अनस्किल्ड वर्कर के रूप में बीसीसीएल में कार्यरत है। तो ये तथ्य आपके सामने है कि सी इज वर्किंग एज अ एम्प्लॉय इन भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल में सरकारी नौकरी पर एक सांसद की पत्नी कार्यरत है। पर सवाल यह है कि उनको नौकरी कैसे मिली है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उन्होंने कौन सी परीक्षा पास किया है, और अगर नौकरी मिल ही गया है वो कौन से ऑफिस में कार्यरत है, कहां उनका हाजिरी बनता है, क्या वो दफ्तर जाती हैं कि नहीं जाती हैं। मीन्स पूरा सिस्टम ही हाईजैक। ये है कुछ विरोधियों की बातें। हमारे सांसद को कैसे बनाया, कौन सा ऐसा जादू किया, झारखंड के एकमात्र पीएचडी धारी सबसे बड़े झारखंड के ज्ञानी विधायक जी ने कैसे सांसद को सांसद बनाया। हमने कहा था सवाल हम बार बार करेंगे और हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं। हम मानते हैं कि 20 साल में संपत्ति उन्होंने कमा लिया, अगर उन्हीं का बात को लेकर हमने कहा दिया 20 साल में रहे तो 20 साल में कमा लिए। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया का लाइव के माध्यम से, कि 1 साल में जो फटा हुआ पैंट पहनने वाला, जिसका औकात और हैसियत नहीं था साइकिल में चलने का, वो स्कॉर्पियो में अगर वो ऐसा विधायक चढ़ सकता है 1 साल में, और वो एडिडास, रीबॉक, यूएस पोलो ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहन सकता है, महंगे महंगे कपड़े, तो भाई 20 साल में अगर एक विधायक सांसद ने कमा लिया उतना, तो क्या बड़ा ज्ञान है। और वो ऐसा आदमी है, झांसाराम जिसको बोलते हैं हम, ऐसा आदमी है कि जिसके हर बातों पे झूठ। आप देख लीजिए, पहले सबसे पहले आया भाषा आंदोलन, और आज वही भाषा आंदोलन का जो विरोध करता था, आज उनको विजय सिंह उसको महासचिव बनाए। हम माटी के बात करने वाला आदमी है, और माटी के बात खत्म होकर पार्टी में अटक गए। तो ये ऐसे झांसाराम के बातों से हमें आश्चर्य भी लगता है। और आगे आते हैं, माटी खत्म हो गया, पार्टी में चले गए। फिर आते हैं ये बाहरी और भीतरी का लड़ाई, जो है कि आपस में लड़ाने का काम, बाहरी भीतरी, बाहरी भीतरी, बाहरी भीतरी करके जो अपना राजनीतिक रोटी इनको सेकना था, तो इन्होंने बाहरी भीतरी किया। और फिर आज इनके पार्टी में आकलन कीजिए कितने बाहरी हैं कितने भीतरी हैं। लड़वाया आपस में बाहरी भीतरी को, और लड़वा करके अपना रोटी सेकने का काम किया। फिर 32 में आया। 32 का कहानी आप समझ सकते हैं, कहां तक सही है कहां तक नहीं। हम लोग को आरोप लगा देते हैं 1985, तो हम आपके माध्यम से कहते हैं आप लोग 1984 करा के दिखा दीजिए। सिर्फ एजेंडा बना के लोगों को बेवकूफ बनाया, भ्रमित किया, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना था, इनको सेका, उस मुद्दे में भी सेका। ढुल्लू महतो जमात का नेता है और धनबाद लोकसभा से अभी वो लोग सांसद बने हैं। इससे पूर्व में 3 बार के वो विधायक रह चुके हैं। जब जिस समय वो विधायक बने थे ना, आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। आप फुटबॉल खेलने में कमेंट्री क्या करते थे। धनबाद में आके खुले सबके सामने जो बोल रहे हैं कि सांसद हमने बनाया, तो आप किस माध्यम से उनको सांसद बनाया है? सांसद कैसे बनाए? उसका मेन मुद्दा था कि 1932 का खतियान। आज वो 32 का खतियान को कुछ बोल नहीं रहा है, 32 का खतियान को लागू नहीं किया। वो बोला था कि हम घर घर में सबको सरकारी नौकरी देंगे। आज वो अपने समाज के लोगों को काहे नहीं दिया नौकरी? और हम लोग जिस दिन गरजना शुरू कर देंगे उस दिन उनको भारी पड़ेगा। आपका जो ये अनरवैल जो बयान जो आ रहा है, हमेशा अटर पटर क्या आप ही दूर तक होया हुआ है। आपके पार्टी में यदि आपको कोई विरोध करता है तो आप उसको जो है तुरंत बाहर। क्या आपके आंदोलन में भाई रिजवान नहीं थे? आज वो कहाँ है? क्या आपके आंदोलन में संजय मेहता जी नहीं थे? आज वो कहाँ है? आप ये हिटलर नीति छोड़िए। हिटलर का भी एक दिन अंत हुआ था। आप जो है
सोच रहे हैं क्या जो हम सबको दरकिनार करेंगे, कोयला का अवैध वसूली में जो है हम संलिप्त रहेंगे। आपका रेस्टोरेंट कहाँ बन रहा है ये भी हम लोगों को जानकारी है। इसलिए माननीय सांसद को जो है आप चुनौती मत दीजिए। बाहरी भीतरी करते हैं, बाहरी भीतरी करते हो पटना जाते हैं हलवा खाने, इसलिए ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। कितना आपका संपत्ति है, क्या आपका अकूत संपत्ति जो अभी स्कॉर्पियो और आईफोन जो आपका जो चमक रहा है आपसे और आपके लोगों को, वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। डुमरी का विधायक जो यहाँ आके अनाप शनाप इसका मन में जो आता है ऐसे वैसे बोल के कैसे अपने आप को हम चर्चा में रहें, कैसे कैसे अपने बातों को हम ऐसे वैसे यहाँ तक करके पब्लिक के बीच पहुंचाएं, सांसद को बदनाम करे, विधायक को बदनाम करे। कभी बोलता है कि नहीं धनबाद सांसद के पास 40,000 करोड़ है, कभी बोलता है ये विधायक के पास ऐसा है, पुर्जा खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे। कुछ प्रमाण रहना चाहिए ना जी। ऐसे ही आता है मीडिया पास जो मन करता। हम भी तो आज बोले कि जितना यहाँ से लेके महोदा से लेकर डुमरी जितना बहियार खेत है जयराम महतो का है, जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, गाड़ी है, सब उसका है। जिस दिन वो दिखाएगा 40,000 करोड़ का प्रमाण, सुबह दिखाए शाम को हम भी उसको देंगे प्रमाण की उसका है कि नहीं है। कल है आपका जाके आरोप लगा उसका मामा का वो होटल बन रहा है हजरबाग में, जितना उसका साथ रहता है नया नया सब स्कॉर्पियो सब चमका रहा है, आईफोन सब चमका रहा है। कहाँ से आ रहा पैसा, कहाँ से आ रहा पैसा भैया? हम वही तो उससे पूछना चाह रहे हैं। ले देखो यहाँ वहाँ डुमरी को करे ना बात, क्या हुआ डुमरी में कितना आदमी को दिलाया रोजगार, कितना काम किया, कितना जगह कोयला रोका, कितना जगह डस्ट जो उड़ना था बंद हो गया। तो आपने सुन लिया दोनों पक्षों की बातें। अब आप ही सही गलत का फैसला कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।